एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको अमानिता के बारे में बताया था कि किस तरह से इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, इसका इंट्रोडक्शन बताया था। तो कुछ टॉपिक्स हमने वो अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे और जो रिमेनिंग रहेगा इंशाल्लाह वो आज हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारा थोड़ा आपको ये फोकस नहीं हो रहा है तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो मैं समझा रही हूँ उस पर आप ध्यान दें। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। अगर आपको नीड हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका PDF बना के वैसे सेंड भी कर दूँगी। ठीक है, चलें हम बात कर लेते हैं इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द दैट above diagrams। ठीक है, spores produced by Basidia are dispersed and develop into hyphae, mycelium, and then mature fruiting bodies without fertilization with other spores of different mating types, and at one point new spores are produced। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे मैं आपको इसकी जो है वो पिक्चर दिखाती हूँ, इसका पिक्टोरियल व्यू दिखाती हूँ। ऐसे एक्चुअल में किस तरह से हो रहा है, कह रहे हैं कि जो है, अब ये देखें, इसका ये बेसिडिया है, ये देख रहे हैं आप इधर, ये इसका बेसिडिया है। यहाँ से जो है इसके स्पोर्स निकले और स्पोर्स निकलने के बाद यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसने यहाँ से ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी और यहाँ पर कोई भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, यानी कि दो मैटिंग्स पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो नहीं बने। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही चीज़ क्लियर की हुई है कि स्पोर्स प्रोड्यूस बाय बैसिडिया डिस्पर्स एंड डेवलप इनटू हाइफी, हाइफी बनाएंगे और फिर हाइफी से माइसीलियम बनेगा, देन मेच्योर होगी वो फ्रूटिंग बॉडी और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पोर्स बन के उनकी मैटिंग टाइप्स में एंड पॉइंट न्यू स्पोर्स आर, और वहीं से न्यू स्पोर्स जो है यहीं से देखें आप, ये पिक्चर में देखें इसको, यहाँ से कि जो है इसके स्पोर्स, ये देखें ये स्पोर्स यहाँ से बेसिडिया बने और यहीं से इसकी स्पोर्स बन के, यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। The sexual reproduction of organism in Basidiomycota. In this reproduction, there are three main phases: meiosis, hyphae, fuse and fertilization। यानी कि 3 फेजेस के बताए हुए हैं जिसमें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है। एक meiosis, फिर hyphae, फ्यूज़ होगी और फिर fertilization होगी। Firstly, now fertilized zygote undergo meiosis and produce बेसिडोस्पोर विद हैप्लाइड, यानी कि सिंगल सेल के साथ इसका मियोसिस का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा और क्या होंगे, बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। इसके बाद क्या होगा, देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच वंस डिस्पर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी माइसीलियम। अब जो है इसमें से कुछ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिस्पर्स होंगे और वो जो बनाएंगे उसको हम जो है प्राइमरी माइसीलियम कह रहे हैं। एज द हैप्लाइड बेसिडोस्पोर कीप इंक्रीजिंग थ्रू माइटोसिस, और इस तरह से ये इंक्रीज किस तरह होंगे, माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो वो स्पोर्स आगे जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। द बेसिडोस्पोर फ्रॉम टू मैटिंग टाइप्स मीट एट वन पॉइंट। अब जो ये बेसिडोस्पोर्स मिल रहे हैं ना, ये आपस में मिलेंगे और जो है ये क्या बनाएंगे, हाइफल फ्यूजन करेंगे। हाइफी दोनों आपस में, दो हाइफियाँ मिलेंगी, उनकी फ्यूजन होगी। इन हाइफल फ्यूजन आल्सो नोन एज प्लाज्मोगेमी, जिसको हम प्लाज्मोगेमी भी कहते हैं। हम जो हाइफी आपस में फ्यूज़ हो रही है उसको हम प्लाज्मोगेमी भी कहते हैं। तो फ्यूज़ होंगी, द साइटोप्लाज्म ऑफ टू मैटिंग टाइप्स ऑफ बेसिडोस्पोर्स फ्यूज टुगेदर, दोनों फ्यूज़ होंगे इनटू व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा। ठीक है, जबकि द न्यूक्लियाई रिमेन सेपरेटेड, इसके न्यूक्लियस भी जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। बिकमिंग डाइकारियोटिक हैविंग टू न्यूक्लियाई, अब देखो दो न्यूक्लियाई होगा, एक उसका पहले वाले का और एक दूसरे वाले का, जबकि जो है न्यूक्लियस जो है वो फ्रॉम द टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स रिमेन सेपरेटेड, न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म भी दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी मैटिंग पॉइंट पे द सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप इनटू अ न्यू फ्रूटिंग बॉडी, जो सेकेंडरी है वो एक नई अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना लेगी थ्रू माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। व्हेन द फ्रूटिंग बॉडी बिकम्स मेच्योर, जब वो फ्रूटिंग बॉडी मेच्योर हो जाएगी, द न्यूक्लियाई फ्रॉम द टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स
फ्यूज़ टुगेदर, वो जो न्यूक्लिया आएंगे वो आपस में फ्यूज़ होंगे, विच इज़ कॉल्ड, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जो दोनों के न्यूक्लियस है ना वो आपस में फ्यूज़ होंगे और उसको हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, और कैरियोगेमी भी कहते हैं हम, ठीक है। जहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म की कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तो उसको यानी कि वो फ्यूज़ हो तो उसको हम अलग अलग हो, तो मतलब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, और इसको न्यूक्लियस जो होता है फ्यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। फॉर्मिंग डेप्लाइड सेल्स, तो इस तरह से वो जो हैप्लाइड है वो डेप्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट undergo meiosis and start all over again. This cycle is also called the alternation of generation. तो इसी तरह से देखो, एक हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। पहले तो ये आपस में एज अ सेक्चुअल साइकिल ही वर्क करेंगे, फिर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। जब फ्यूज़ होंगे तो पहले साइटोप्लाज्म अलग होगा और फिर न्यूक्लियस अलग होगा, तो ये फिर हैप्लाइड से डैप्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन जनरेशन भी कहते हैं कि एक के बाद एक होते रहते हैं। तो इसमें अमानिता मिस्केरिया जो है वो स्पेंड इस ईच स्टेट इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम बीइंग डाइकैरियन एंड स्पेंड द लीस्ट टाइम बीइंग डिप्लॉइड। ये ज़्यादातर जो है डाइकैरियन अपना स्टेज रखती है, ठीक है, डाइकैरियन फॉर्म में होती है, और जो है कम टाइम में जो है कम टाइम के लिए होती है डेप्लाइड बनाती है। इन एडिशन मोस्ट मशरूम प्रोड्यूस एन इनॉर्मस मेंबर ऑफ स्पोर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिनमें जो है मैक्सिमम सा चांसेस होते हैं कि वो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अमानिता में स्पेशल क्या है, स्पेशल ऑफ अमानिता। One reason fungi have been such successful organism is because they produce and distribute an immense amount of spores, क्योंकि ये जो स्पोर्स है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी तरीके से करती है कि उसमें अच्छे से जो है वो ग्रो कर जाती है। तो ये एक इसकी एक स्पेशलिटी कह लें या जो है, क्योंकि बहुत सारी फंजाई में क्या होता है कि उनके स्पोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती है, तो वो ग्रो नहीं कर पाते, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन भी उनकी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो है इस मामले में इसमें स्पेशल है। Ambiscoria is no different in this respect. This ensures that some spores will reach a substrate and germinate. वो अपने सबस्ट्रेट की तरफ जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। One vital introduction Amanita muscaria has is with herbivores. Herbivores मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, तो वो भी इनसे फ़ायदा उठाते हैं, उसको ईट कर लेते हैं। सच है, जैसे कैटल हो गई, डीर हो गई, ठीक है, बाय ईटिंग मशरूम्स वगैरह को खाते हैं। तो इस तरह से एक स्पेशल हो गया कि भाई मशरूम वगैरह को खा रही हैं, हर्बीवोरस, ये फ़ायदा भी होगा, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई इसकी अमानिता की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है, मैं आप पिक्टोरियल वे में बताती हूँ, ठीक है। अब देखें ये मियोसिस है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हैप्लाइड से। ये सिंगल एन है, ठीक है, इसकी हुई प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दो हाइफी आपस में फ्यूज़ होंगी, फ्यूज़ होने के बाद जो है साइटोप्लाज्म उनके जो है वो माइसीलियम में, प्राइमरी माइसीलियम में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद क्या हो गया, ये डाइकार्योन हो गया, N+N हो गया, ठीक है। अभी N+N हुआ है, 2N नहीं हुआ। इसके बाद जो है फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसके बाद जो है ये कैरियोगेमी होगी, ठीक है। कैरियोगेमी होने के बाद, यानी कैरियोगेमी क्या, न्यूक्लियस की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ये सेकेंडरी माइसीलियम में, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये क्या डेप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2N हो गया, तो फिर वही मियोसिस और फिर वही चीज़ दोबारा से कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहेगी। अब मैं एक और आपके साथ पिक्टोरियल व्यू शेयर करना चाहूँगी। ये आपको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेती हूँ ताकि आपको ईजीली और समझ आ जाए। अब यहाँ से आप देखें, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको एडजस्ट करने में, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, इसकी जो है ना यहाँ से बटन से लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही है। ये बटन फॉर्म में आपको नज़र आ रही है इसके स्पोर्स वगैरह, ठीक है। अब ये एक
माइसीलियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेकेंडरी माइसीलियम है, ये प्राइमरी माइसीलियम है, और ये क्या है, ये स्पोर्स है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहे हैं ये इसके अंदर आपको छोटे छोटे दाने दाने से ये इसके स्पोर्स हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम है, ठीक है। ये पूरी प्राइमरी माइसीलियम यहाँ से आ रही है और फिर यहाँ से ये इसकी सेकेंडरी है जो इसके साथ अटैच है, ठीक है। और ये अंदर जो दाने दाने से ये स्पोर्स हैं। अब ऊपर आ जाएं, यहाँ पर ये पूरी एक बेसिडियम स्पोर्स जर्मिनेट हुआ और इसने पूरी एक बेसिडियम बना लिया। बेसिडियम के ऊपर ही मैंने आपको बताया था बेसिडियम इसका सेल होता है, तो सेल के अंदर ही ऊपर अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं सारे बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, जिसमें बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं हम, क्योंकि बेसिडिया है, बेसिडिया के ऊपर जो स्पोर हैं ये कहलाएंगे बेसिडियोस्पोर। ये एन फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। अब यहाँ पर मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद डेप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। मियोसिस हुई, डेप्लॉइड हुआ, तो ये देखिए इस तरह की फॉर्म में हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया, ठीक है। ये सिंगल है ना, ये डेप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, डेप्लॉइड, लेकिन अभी इसकी जो है फ्यूजन नहीं हुई है। अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको हम देखेंगे ये फ्यूज़ हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये और दूसरा ये। तो ये इसकी बेसिडियम हो गई और ये भी दोनों अलग अलग बेसिडियम हो गई, ये अलग बेसिडियम बॉडी हो गई, ये दूसरी बेसिडियम बॉडी हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं पूरा किस तरह से इसने ग्रो करा है अपने। ये पूरी बेसिडियम बॉडियाँ हैं, ठीक है, जो नज़र आ रही हैं आपको। और ये गिल्स का पोर्शन है जो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा गिल्स का पोर्शन है। ये पूरा ये वाला पार्ट इन्होंने उठा के दिखाया हुआ है कि अंदर इसकी जो है किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। फिर इस तरह से ये बन जाते हैं और ये जो है इस तरह से ये पूरा एक मशरूम बन जाती है अमानिता की, ठीक है। तो ये इसका कैप हो जाता है, ये इसके गिल्स हैं और ये इसके इस टाइप है या फिर स्टैम्प में पहले आपको इसके पार्ट्स बता चुकी हूँ अपने पीछे वाली वीडियो में। और ये सारे नीचे इसका माइसीलियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था इसका जो है क्या है, पिक्टोरियल व्यू है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो सेक्सुअल का था जो मैंने पहली वाली वीडियो में शेयर किया था, ये जो है सेक्सुअल का है, ठीक है। चलें अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ में, दिखा देती हूँ किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये है अमानिता फुलवा, इस टाइप की दिखती है। अमानिता सिट्रेना इस टाइप की होती है। और अमानिता, एक मिनट थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा फोकस कर देती हूँ आपको। अमानिता कैलेप्टोडर्मा, ठीक है, ये वाली स्पीशीज़ हो गई। इसके बाद आपको नज़र आ रही है अमानिता क्रोसिया, ठीक है। अब ये देखें, ये ब्लशर टाइप मशरूम है, ठीक है, जो ब्लशर टाइप मैंने पीछे इसका नेम बताया, तो इसका नेम देख लीजिएगा वहाँ से, तो इसको ये ब्लशर टाइप है आपको नज़र आ रही है। अमानिता जैक्सोनी, जैक्सोनी यानी जे टाइप का देखें इसका स्ट्रक्चर है, तो अमानिता जैक्सोनी इसको नाम रख दिया। अब ये क्या है, अमानिता सिसेरिया, और ये है अमानिता सिसेरिया, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज़ से जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताएंगे कि किस तरह की होती हैं ये, ठीक है। मैं चाहती नेट से भी आपको पिक्टोरियल व्यू दिखा सकती, लेकिन थोड़ी डायग्रामेटिकल वे में ये मैंने बनाई हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, अमानिता की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से की हुई है, तो ये भी देख लेते हैं। मशरूम्स आर मेड ऑफ गिल्स, हमें पता है मशरूम्स जो है वो गिल्स से बनी है। स्पोर्स, कैप्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लोटिंग बॉडीज़ एंड अ न्यूक्लियस, इन सबको मिला के मशरूम बनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है कि अमानित जो भी चीज़ है उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिफरेंट लोग्स होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उनकी, ठीक है। एक फाउंडर होता है, फिर उसके वर्कर्स अलग काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के उनके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो इस तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया हुआ है। तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे गिल्स, स्पोर्स, कैप, स्टेम्स, रूट, फ्लोटिंग बॉडीज और न्यूक्लियस। दीज स्पोर्स आर एलिगेंट विद इन देयर कैप, ठीक है, एंड आर वेरी स्मूथ। अमानिता बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। गिल्स आर ऑन टॉप ऑफ द कैप, टॉप ऑफ द कैप में होते हैं, वो मैं आपको पिक में शो भी कर चुकी हूँ। आर ऑन टॉप ऑफ द कैप एंड कैन इवेंटली फेड अवे विथ रन, अगर रैन वगैरह होती है तो जो है वो फेड हो जाते हैं, यानी कि फेड मतलब डार्क से नहीं कलर हो जाता है, एक फेड सा कलर होता है, मैला मैला सा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके ऊपर वाइट वाइट कलर के प्रिंटेड स्पॉट्स होते हैं, तो वो मैले से हो जाते हैं।
कैप्स प्रोटेक्ट द अमानिता फ्रॉम द मच सन। अब ये कैप्स जो है ना इनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है सन की ज़्यादा रेजेस वगैरह से, तो ये कैप उनको इस तरह से बेनिफिशियल है अमानिता के लिए। टू दियर रूट्स, उनकी रूट्स को बताता है। दियर स्टेम्स, स्टेम्स को कीप्स देम हेल्ड, उनको जो है पकड़ के मतलब क्या रखता है उनके अंदर। और इन प्लेस व्हेन बैड वेदर कम्स, अगर बैड वेदर यानी ख़राब सा मौसम आ रहा है तो जो है इनका कैप्स जो है इनकी प्रोटेक्शन करेगा। अमानितास फ्रूटिंग बॉडी हेल्प देम रिप्रोड्यूस, ये फ्रूटिंग बॉडी मैंने आपको बताया पिक्चर में कि किस तरह से इनकी रिप्रोड्यूस हो रही है। एंड दियर न्यूक्लियस टेल्स देम व्हाट टू सेंस, यानी कि इनकी जो है न्यूक्लियस वगैरह हमें बताती हैं कि इनका सेंस क्या है या फिर इनका यूजेस क्या है, फिर किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं, हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस तरह से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसके बाद इसका फिनिश हो जाएगी ये लेक्चर मेरा। ग्रोथ ऑफ अमानिता, अमानिता की ग्रोथ कैसी होती है? अमानिता इज़ यूजुअली ब्राइट रेड एंड द कैप इज़ यूजुअली अराउंड 8 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 3-8 इंच होते हैं इसके कैप, और ये ज़्यादातर जो है ब्राइट रेड कलर की होती है। डायमीटर में बता रहे हैं, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आपको बताया हुआ इसकी जो है लेंथ वगैरह हो रही है। इवन थ्रो सम बिगर वंस हैव बीन फाउंड, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं। वैन फुली ग्रोन द स्पोर्स ऑफ अमानिता यूजुअली 9 to 13 by 6.5 - 9, इतने बड़े भी इसके कुछ जो है स्पोर्स देखे जाते हैं अमानिता के। अमानिता ग्रो बाय इनहेलिंग सर्टेन एयर एंड रन वाटर, कुछ जो है रन वाटर के थ्रू जो है एयर के थ्रू भी जो है ये ग्रो कर जाती हैं किसी भी वाटर में। ड्रॉप बीनीथ इट्स कैप, दे आल्सो कैन ग्रो बाय सॉइल ट्रेवलिंग अप देयर रूट्स, अगर उनकी रूट्स जो है सॉइल के अंदर है तो उसमें भी वो जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ इस तरह से होती है, यानी कि हर उसमें ये ग्रो कर रहे हैं। अमानितास शो रिस्पॉन्स बाय डाइंग इन द विंटर एंड ग्रोइंग इन द ऑटम, और ये जो है मर जाती हैं ज़्यादातर, जो डाइंग होती हैं वो विंटर सीज़न इनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ज़्यादा जो ग्रो करती हैं वो ऑटम सीज़न में करती हैं। ठीक है, ऑटम यानी जब पत्ते झड़ने का मौसम होता है ना उसमें। बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सॉइल्स, क्योंकि सॉइल की चेंजेस की वजह से। दे आल्सो शो रिस्पॉन्स बाय रूटिंग व्हेन नॉट इज सॉइल, अगर जो रूट्स जो है इसकी वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगी अगर उनकी रूट्स जो है वो ठीक से सॉइल के अंदर तक नहीं गई होंगी तो। और नॉट गेटिंग द राइट न्यूट्रिएंट्स, अगर उनको अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, बेनिफिट वो नहीं मिल रहा होगा सॉइल वगैरह से, तो तब भी ये ग्रो नहीं करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ह्यूमन शो रिस्पॉन्स टू अमानिता मिस्कूरिया बाय हैविंग अ एलर्जिक, अगर जो है अमानिता रिस्पॉन्स किस तरह से ह्यूमन में कर सकते हैं, एलर्जी वगैरह करवा देती है, ठीक है, ह्यूमन्स में। तो इसकी ज़्यादातर जो है डिजीज़ वगैरह हमने नहीं देखी है, क्योंकि इसको खाते ही इंसान मर जाता है। तो सिर्फ एक ही इसकी स्पीशीज़ है अमानिता मिस्केरिया। तो ये क्या करती है, ये एलर्जी वगैरह करवाती है या हेडेक वगैरह, ये पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी कुछ रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस हैं जिससे मैंने अपना पूरा लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, so thanks for watching my video. If you like my video, so please like, share and subscribe my channel, क्योंकि आप जितना ही इसको सब्सक्राइब करेंगे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और जितना इसको शेयर करेंगे ऐसे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और दूसरों की भी नॉलेज बढ़ेगी। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि मैं जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूं, और आप इसको आगे शेयर करें, आगे पहुँचाएँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए या जो भी चीज़ आपको न्यू वीडियोस बनवानी है किसी भी टॉपिक में जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो या साइंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।